बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि पोल्ट्री मसनूआत के हवाले से अवाम तहाल परेशान है। ब्रॉयलर की कीमत में कमी नहीं आ सकी और ख़रीदार परेशान हैं। चिकन की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 397 और परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर है। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर। फार्मी अंडे 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे और कीमत 292 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 8,640 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं ब्रॉयलर की कीमत में कमी नहीं आ सकी है और ख़रीदार परेशान हैं। चिकन की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है और शहर लाहौर एहतजाज की सदमे। लाहौर में नबीना अफराद का धरना 15वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। नबीना अफराद 2 रोज़ से डीजी सोशल वेलफेयर ऑफिस में सरापा एहतजाज हैं, लेकिन मुतालबात तस्लीम नहीं हुए। हुकूमती नुमाइंदे धरने के शुरका को तसल्लियाँ देकर फिर नहीं आए। ये रिपोर्ट देखें। नाबीना अफराद का अपने मुतालबात मनवाने के लिए लाहौर में धरना 14वें रोज भी जारी रहा। नाबीना अफराद डीजी सोशल वेलफेयर के दफ्तर की पार्किंग में 2 रोज से धरना दिए बैठे हैं। नाबीना अफराद अपने मुतालबात पर डटे रहे, मगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनकी शिकायत सुनने के लिए न आया। नाबीना अफराद के नुमाइंदे हाफिज अबू बकर ने बताया कि हमने सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट से 37,000 स्कॉलरशिप देने का मुतालबा किया था। सूबाई वजीर ने 2 रोज में जवाब देने की यकीन दहानी कराई, मगर अब तक जवाब नहीं आया। हमें रोजगार फ्राहम किया जाए या स्कॉलरशिप दी जाए। नाबीना अफराद के नुमाइंदे ने कहा कि 1% कोटे के हिसाब से हमारी 2500 नौकरियां बनती हैं, हमें वही दे दें। नाबीना अफराद 14 रोज में 5वीं मरतबा जगह तब्दील करके अब डीजी सोशल वेलफेयर ऑफिस की पार्किंग में मौसम की सख्तियां झील रहे हैं, मगर अब भी उनके मुतालबा तस्लीम होते नजर नहीं आ रहे। कैमरा टीम के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, सियासी मुखालिफ पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालना चाहते हैं। सियासी मुखालफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हासिल नहीं हो रही। इस्लामाबाद पर दावा नाकाम बनाने पर इस्लामाबाद पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में होने वाली बैनुल-अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक ही होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। लाहौर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं, सूरत हाल तेजी से मामूल पर आ रही है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद की अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला, इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस की सताइश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने में इस्लामाबाद पुलिस की काविशें काबिल सताइश हैं। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जामे शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। शहीद कांस्टेबल के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। हिदायत की कि शहीद के अहले खाना का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत की तरक्की और मुमलिकत खुदादाद की खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। दुनिया पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों की मोतरफ है। सियासी मुखालिफ पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैनुल-अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका से कैदियों की वापसी के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर निष्कारी की कोशिशों की तारीफ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात तालो ताडर का कहना था कि अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं। कारकुनान को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग गए हैं। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता 24 घंटे कहाँ थे? मुल्क में मुहिम शुरू की गई। अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया। ये सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उनका मनसूबा भी नाकाम हो गया। मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। अली अमीन गंडापुर जो कि एक सूबे के वज़ीर आला समझे जाते हैं और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना एक शख्स हैं, जो ना सिर्फ अमन अमान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की, बल्कि अपने जो कारकुनान हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, उनको इस्लामाबाद ला कर तो खुद भाग कर KP हाउस चले गए। ना सिर्फ KP हाउस भागे, बल्कि वहाँ पर रुपोश होने के बाद वहाँ से राह फरार इख्तियार की और वहाँ से भाग गए। तो ये जो पिछले
24 घंटे से कैंपेन चलाई जा रही थी। मेरा बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर जो अपने कारकुनान को, अपने साथियों को छोड़कर भाग गए थे और केपी हाउस चले गए थे, ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि एक शख्स जो है, एक लीडर, लोगों को लीड कर रहा हो और उनको बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के खुद फरार हो जाए और रेस्ट हाउस में चला जाए, वहां पनाह ले ले, उसके बाद वहां रूपोश हो जाए और वहां रूपोश होने के बाद वहां से फरार होके वापस अपने केपी प्रोविंस में चला जाए। तो ये पिछले 24 घंटे कहां थे? ये कहां छुप छुप के गुजारा कर रहे थे? और जब ये छुप के वहां पे गुजारा कर रहे थे, उसके बाद राह फरार जब इख्तियार की, तो ये फरार कैसे हुए और वहां पे छुप के वापस केपी के प्रोविंस में कैसे गए? तो ये तो बड़े बुनियादी सवाल है कि आप पिछले 24 घंटे भाई साहब कहां थे। और नासिन, आपको बताएं कि शहीद कांस्टेबल हमीद शाह का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। मार दो, सब कुछ जला दो, ऐसी सोच किसी पाकिस्तान की सोच नहीं हो सकती। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मैशत फिर पटरी पर वापस आ गई है और उनकी सियासत में ख़त्म हो चुकी हैं, जबकि कल का दिन दरअसल 9 मई 2 का दिन था। मरियम औरंगजेब का मज़ीद कहना था कि अली अमीन गंडापुर को असलहा देकर खून खराबा करने, लाशें गिराने के लिए भिजवाया गया है। कल निशाना जमहूरी अदालत थे और मकसद शंघाई कॉन्फ्रेंस मुलतवी करवाना था और अदलिया पर कब्जा करना था। दोनों साजिशों का खालिक एक ही फर्द है, क्योंकि फितने को मालूम हो चुका है खारजा ताल्लुकात दुरुस्त राह पर आ गए हैं। मैशत फिर पटरी पर वापस आ गई है और इसकी फितना सियासत ख़त्म हो चुकी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया कि वे बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। सियासत नहीं, रियासत बचाने का वक्त है। हम अपने मंशूर और इत्तेहादी हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की गुलबर्ग में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपनी तर्ज सियासत से साबित कर दिया कि वो बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। जो जमात दुश्मन मुल्क के वजीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत दे, वो दावत पाकिस्तान की कीमत पर ही हो सकती है। अली अमीन गंडापुर के गुम होने की जवाबदेह केपी के हुकूमत है। तहरीक इंसाफ ने यह साबित किया है अपने तर्ज सियासत से कि वो किसी बैरूनी एजेंडे पर हैं ताकि ये मुल्क दिवालिया हो सके। जो जमात हमारे दुश्मन मुल्क को कहती है, उसके वज़ीर ख़ारजा को दावत देती है कि आप आओ हमारे जलसे में तकरीर करो, आप खुश होगे हमारी सियासी जद्दोजहद को देखकर। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूले पर कायम है, मगर मुल्की हालात इस वक्त बेहतर नहीं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हमारे शिकवे सियासी हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रियासत की बात की है। आज सियासत नहीं, रियासत को बचाने का वक्त है। हम अपने मंशूर और इत्तेहादी हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। हमारी इत्तेहादी हुकूमत है और उस इत्तेहादी हुकूमत में जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे साथ बात की गई, उस पर यकीनन अमल दरामद नहीं हो पाया। वो गिले शिकवे हमारे सियासी हैं, हमारे मुआशी हैं, हमारे इखलाकी हैं, हमारे वो सारे मुतालबात तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन जो इस वक्त चैलेंज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, वो चैलेंजेस इससे कहीं आगे हैं। आज पाकिस्तान का दुश्मन वफाक के ऊपर लश्कर कशी कर रहा है और हम PMLN को अपने वादे याद दिलवाएं, मेरा ख्याल है ये मुनासिब वक्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी का नुकसान तो किया, लेकिन हमेशा रियासत को बचाया। हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू के मौके पर असलम गिल, उस्मान मलिक, राना जावेद, मियाँ अयूब, सदाकत शेरवानी, ज़िशान शामी और चौधरी अख्तर भी मौजूद थे। कैमरामैन फ़खर के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई जैसी बगावत नाकाम बना दी गई है। शरपसंदों के पथराव से एक सीनियर पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। पंजाब के अवाम ने तहरीक फसाद और उसके मास्टर माइंड को इस बार भी मुस्तरद कर दिया है। ये रिपोर्ट देखें। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर वज़ीर इत्तलात पंजाब का रद्द अमल। अज़मा बुखारी कहती हैं तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई जैसी बगावत नाकाम बना दी गई है। वफाकी और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से बुलवाइयों की बगावत नाकाम बनाई गई। शरपसंदों के पथराव से एक सीनियर पुलिस एहलकार शहीद हुआ और दर्जनों जख्मी हैं। ये दहशतगर्द और फसादी कहते हैं हमारा एहतजाज पुरअमन था। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के
एहलकारों और अफगान शहरियों की शिरकत बाइस तशवीश और तहकीक तलब है। जो इनकलाब लाने निकले थे अब वो जूतियाँ छोड़कर भाग गए हैं। जिसके अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं वो कौम के बच्चों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किस्मत में धरने, जलसे और मार धाड़ ही बाकी रह गई है? सूबाई वजीर अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान जब भी ट्रैक पर आता है तो ऐसे फितने रखना डालने के लिए बाहर निकल आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन शरपसंदों का मुहासबा करना। महंगाई का जिन में काबू होने लगा है। सरकारी निरखों में 3 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे हो चुके हैं। अदरक 850, लहसुन 650, सुर्ख मिर्च 250, प्याज 190 और टमाटर 150 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 250, करेले 200, गोभी 150, बैंगन 140 और आलू 120 रुपये किलो में बिक रहे हैं। केला दर्जे अव्वल 160 जबकि दर्जे दो में 130 रुपये फी दर्जन में दस्तियाब हैं। आड़ू 400, सेमगाछा 280, आम चौंसा 250 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी रेलिस्टें जारी की गई उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो प्याज 150 रुपये फी किलो सरकारी रेलिस्ट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज 190 से 200 रुपये जबकि मिक्स दर्जे का प्याज जो है वो 160 से 170 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 110 के बरक्स 150 रुपये फी किलो तक, लहसुन चाइना 545 के बरक्स 650 रुपये और अदरक चाइना 720 के बरक्स 850 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उनमें बंद गोभी 10 रुपये महंगी करके 150 रुपये सरकारी रेलिस्ट में मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो बंद गोभी है वो 150 के बरक्स 180 से 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया और 100 रुपये सरकारी रेलिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर 10 रुपये महंगे करके 310 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। सरकारी रेलिस्ट की कीमत है क्योंकि मार्केट में मटर 400 से 440 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। 2 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। रेल लिस्ट के मुताबिक जिन फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें आलू बुखारा 5 रुपये बढ़ाकर 265 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। नुमाइंदा लाहौर ने अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।